मगा वाले कोई दू गल दियो ग्रुप वाला जब हम परेशान करे जा कर जा वाला तो सब मरे चाहे बस। मेरी लड़की का हाथ टूट गया, फिर से हम लोन लेने लगे, इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करने लगे। उसके बाद लड़की का हाथ जब मेरा ठीक हुआ तब मेरा पति बीमार पड़ गया। जब मेरा पति ठीक हुआ फिर मेरा लड़की ज़्यादा से तबीयत खराब हो गया, ब्लड चढ़ाने तक का मजबूरी पड़ गया मेरा। जाओ दोनों आदमी मिल के यहाँ काम करेंगे खाएंगे। वहाँ गए तो उसका दिल में कोई बात था, हमको काम करने जाने नहीं देने लगा। बोला कि नूनू लड़की मेरी थी, बोला उसको तबीयत खराब हो जाए, क्या करेगी तुम काम करके, तुम घर में रह, है ना, ऐसा मेरा स्थिति खराब नहीं हो, तुम खट के खाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के कटिहार में ग्रुप लोन के मकर जाल में फंसकर एक प्रवासी मजदूर ने आत्महत्या कर ली है। यही नहीं बल्कि पीड़ित ने आत्महत्या से पहले अपने मौत का लाइव वीडियो भी बनाया है। हरियाणा में काम करने गया प्रवासी मजदूर इस वीडियो में रोता बिलखता नजर आ रहा है। इस लोन के जाल में फंसने के बाद युवक पूरी तरह लाचार हो गया। उसने अपने परिजनों को कुछ संदेश दिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला कटिहार जिले के डंडखोरा थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले प्रवासी मजदूर संजीव ठाकुर ने हरियाणा में आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि पीड़ित संजीव ठाकुर का परिवार कंदरपेली गांव में रहता है। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर जीवन बसर हो रहा था। वहीं पीड़ित परिवार ने जीवन की बेहतरी के लिए एक बैंकिंग ग्रुप से लोन लिया था। यह ग्रुप लोन इस कदर था कि हर हफ्ते पीड़ित परिवार के दरवाजे पर बैंक के स्टाफ कलेक्शन के लिए पहुंच जाते थे। पैसे नहीं देने पर यह कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ता जाता था। वहीं कंपनी के एजेंट भी घर आकर काफी बुरा भला कहते थे। जब पीड़ित संजीव ने ग्रुप लोन देने में अपनी असमर्थता महसूस की तो लोन चुकता करने के लिए पीड़ित दंपति हरियाणा कमाने चले गए थे। उधर कलेक्शन एजेंट पैसे नहीं चुकता करने पर पीड़ित के अन्य रिश्तेदारों को भला बुरा कह लोन चुकता करने का दबाव बनाने लगे थे, जिससे परेशान होकर संजीव ने हरियाणा में आत्महत्या कर ली। इस मौत के बाद परिजनों ने ग्रुप लोन देने वाली कंपनी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। कटिहार सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जो भी विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से युवक ने आत्महत्या की और वो रोता बिलखता भी दिखाई दे रहा था और ये भी कह रहा था कि मेरी पत्नी को कष्ट मत देना, दुख मत देना, और अपनी पत्नी को कन्या कह के संबोधित कर रहे थे संजीव ठाकुर, और ये कहते हुए नजर आए कि मेरी पत्नी को दुख मत देना, अब हम मरने जा रहे हैं। मरे मगा वाले कोई दू गल दियो ग्रुप वाला जब हम परेशान करे जा कर जा वाला तो सब मरे चाहे बस जियल चाहे जियल नहीं चाहे शरीर साथ में दे जम अभी 102 डिग्री बुखार दिमाग में बुखार चढ़ गो जम मैं नहीं बचे लास्ट टाइम तो मरे जो भी गलती सकती है गया पैसा दे दीजिए सब को ना माफ कर दिया। मेरे को आँख को दुख नहीं दिया। ठीक है, प्रणाम से। जिसके बाद जो है संजीव ठाकुर ने एक गमछे को फांसी का फंदा बनाया और रूम में जिस पे पंखा टंगा होता है, वो कील होता है, उसी में लटक करके अपनी जान दे दी है।
तो अब सदर एसडीपीओ है अभिजीत कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि कटिहार से हरियाणा में काम करने गए एक प्रवासी मजदूर ने लोन नहीं चुका पाने से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया है। कलेक्शन एजेंटों पर प्रताड़ित करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि संजीव ठाकुर जो मृतक है, उसकी पत्नी ने बताया है कि गरीबी से तंग आकर उसके पति दिहाड़ी मजदूरी करने हरियाणा के जिंद शहर गए थे। इस दौरान उसके बच्ची का हाथ फ्रैक्चर हो गया और वो नॉन बैंकिंग कंपनी से कर्ज लेने को मजबूर हो गए और इसी कर्ज के किस्त नहीं चुका पाने की वजह से नॉन बैंकिंग कंपनी के एजेंटों ने फ़ोन करके इतना प्रताड़ित किया कि संजीव ठाकुर ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी है। मृतक की पत्नी ने बताया है कि पति को 102 डिग्री बुखार था, काम धंधा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण वो पहले से ही डिप्रेशन में थे। ऊपर से लोन रिकवरी एजेंट का बार बार धमकी भरा फोन आता था। घटना के वक्त वो पड़ोस में ही सब्जी लाने चली गई थी। 20 मिनट बाद जब वो वापस आई तो पति लटका हुआ था। देखिए सर, मेरा ना बहुत पहले से ये स्थिति खराब था। मेरा एक लड़की बहुत दिन बाद हुई थी। जब वो लड़की हुई तो 5 महीने पे मेरे सासू बोली कि घर आ जाओ। घर आ गए। मेरे आए पीछे मेरा लड़की की ज्यादा तबीयत खराब रहने लगा, बहुत ज्यादा। यहाँ वहाँ बहुत डॉक्टर दिखाने लगे, कटिहार उठियार सारे जगह दिखाते दिखाते थक गए। फिर भी थोड़ी ठीक हो जाती थी, फिर ठीक बीमार हो जाती थी, फिर ठीक हुए फिर बीमार हो जाती थी। फिर यूं ही सोचते सोचते सोचे कि जब बाहर में ठीक जन्म हुआ तो बाहर में रही थी तो बाहर में ही सही रहेगी, बाहर ही चले जाएंगे। फिर इसी तरह समय का इंतजार देखते देखते मेरा पति फिर घर आ गया। घर से फिर वो चले गया बाहर। फिर मेरा लड़की का हाथ टूट गया। हाथ टूट गया, उसमें भी ऐसे बहुत स्थिति खराब। तभी मेरी एक भी कर्जा नहीं थी। मेरी लड़की का हाथ टूट गया, फिर से हम लोन लेने लगे, इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करने लगे। उसके बाद लड़की का हाथ जब मेरा ठीक हुआ तब मेरा पति बीमार पड़ गया। जब मेरा पति ठीक हुआ फिर मेरा लड़की ज्यादा से तबीयत खराब हो गया, ब्लड चढ़ाने तक का मजबूरी पड़ गया मेरा। फिर हम एक लोन लिए ब्लड चढ़ाने के लिए। लोन लिए लड़की को जब मेरा तब वहाँ ब्लड नहीं मैचिंग हो रहा था, अपना हस्बैंड को बुलाए। जब वो फिर घर आया, ये गया और फिर आया, उसमें भी खर्चे लग जाता है सर। परदेश तो परदेश ही होता है इंसान के लिए। कहाँ रहते थे? पहले वो केरल ही रहते थे। अभी कहाँ थे? अभी हम लोग दोनों आदमी थे हरियाणा में। फिर आए और फिर जो गए उसका भी तबीयत फिर खराब हो गया। खराब हुए पीछे 1 महीना बीमार रह गया, किस्ती नहीं भरने लगे। तब से हम किस्ती रोकने लगे। कितने बैंक से लोन लिए थे? तभी 3 ही बैंक से लोन ले रखे थे। किस किस बैंक से लोन लेके रखे हैं? अभी तो 4 बैंक से ले रखे, पहले 3 बैंक से ले रखे थे। आरोहन से और सोहानी से पहले लिए थे। मेरी लड़की तभी ज्यादा सीरियस रहने लगी, तब आज जब इसका पापा तबीयत खराब तब 2 बैंक से लोन लिए। ज्यादा प्रेशर किस बैंक का है? मेरे ज्यादा प्रेशर है यूनियन बैंक से, यूनियन बैंक से और सोहानी कटिहार वाला से। 2 बैंक से हमको ज्यादा प्रेशर। ये 2 बैंक को तो हम पैसे देते रखे हैं, तो ये 2 बैंक उतना परेशान नहीं किया। क्योंकि इसको अभी जो आपके घर वाले जो बाहर जो मजदूरी करने गए थे, क्या करते थे मजदूरी में? पहले तो रंग पेंट का काम करा करता था, और जब से पैर टूट गया तब से दूसरे का ठेला पर बर्तन धो के अपने पेट चलाया करता था। ये स्थिति से गुजर रहे थे। तो यहाँ से आपको फोन नहीं जाके आपके पति को फोन जाना, क्या मोबाइल एक ही थी आपके पास? फोन थी 2, मतलब मेरा पति का ही नंबर चारों तरफ दे रखे थे। हम लेडीज थे, हमको उतना पता नहीं था जो हमको किससे नंबर कैसे बात किया जाता है, तो हम अपना पति का ही नंबर चारों तरफ दे रखे थे। ये घटना की जानकारी आपको कब मिली? ये घटना की जानकारी हम भी साथ में, हमको आया वो हरियाणा ना पैर टूट के, फिर हमको बुलाया, बोला कि आ जाओ दोनों आदमी मिल के यहाँ काम करेंगे खाएंगे। वहाँ गए तो उसका दिल में कोई बात था, हमको काम करने जाने नहीं देने लगा। बोला कि नूनू लड़की मेरी थी, बोला उसको तबीयत खराब हो जाए, क्या करेगी तुम काम करके, तुम घर में रह, हम है ना, ऐसा मेरा स्थिति खराब नहीं हो, तुम खट के खाए। आप भी साथी थी वहीं बाहर ही? जी हाँ। हमको बोला तुम, मेरा ऐसा स्थिति कभी नहीं खराब होगा जो तुम कभी बाहर खट के खाएगी। जिस समय ये घटना घटी आप उस समय कहाँ? उस समय उसका ज्यादा तबीयत खराब रहा था, बुखार हो गया था। दवा दिला के लाए थे, दवा दिला के लाए। हमको बोला कि जाओ दूसरे यहाँ से सब्जी लिया। पड़ोसी में थोड़ा दूर में घर है, उससे हम लोग का ज्यादा लगा, मालिक था उसका, उसके हम सब्जी लाने गए। तब तक इधर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर फांसी ले लिया। उसको बुखार था, हाँ बुखार था, 102 डिग्री बुखार था उसके माथे पे चढ़ रहा था बुखार। सवेरे से 2 बार टिक्के लगा के ला लिए थे उसको। 2 दिन की घटना है? बृहस्पतिवार सुबह से लेके 5 बजे तक हम 6 टिक्के उसको लगवाए थे। वहाँ से यहाँ कब पहुँचे?
यहाँ रात में पहुंचे हैं। रात में पहुंचे हैं। बृहस्पतिवार को तो डेट हुआ, रात भर हॉस्पिटल में रखा। सुबेरे उसको थाना में हमको बुलाया, थाना में जो रिपोर्ट लेता है दिए, सारे रिपोर्ट दिए, फोन का वीडियो देखा, सारे चीज देखा, उसमें वो कितने घंटे किससे बात किया था, सारे रिकॉर्ड ले दिया उसमें। लेने के बाद हमको थाना वाला हॉस्पिटल भेज दिया। उसके थाना वाला आया 10 बजे का, वहाँ डेट था पोस्टमार्टम का। थाना वाला आया 12 बजे पोस्टमार्टम ये घटना किस जगह घटी, कहाँ पे थे आप सब? हरियाणा में जिंद विश्वकर्मा कॉलोनी, 14 नंबर गली। आपके यहाँ घर में और कौन सा बन? भी तो फिलहाल मेरा सास ससुर जेठ जेठानी, 2 जेठ 2 जेठानी, एक देवर देवरानी है। क्या नाम था मृतक आपके पति का? संजीव ठाकुर। आपका क्या नाम हुआ? किरण देवी। ये कौन सा जगह है? यो कंधर पेली है। कौन सा थाना में आता? डनखोरा थाना पड़ता है। जिला कटिहार। आपके एक बच्चे? हाँ, एक लड़की है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि ग्रुप लोन का मायाजाल कई और लोगों की जिंदगी तबाह कर सकता है। सरकार इस पर जल्द एक्शन नहीं लेती है तो नॉन बैंकिंग ग्रुप लोन के कर्ज से ग्रामीण तबाह होते रहेंगे। संजीव ठाकुर की आत्महत्या के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है। स्थानीय लोग ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।